बच्चों, महाभारत का नाम तो तुम सबने सुना ही होगा। हम चर्चा करेंगे महाभारत काल के महर्षियों की। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। इनके पिता का नाम पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। महर्षि वेदव्यास का जन्म यमुना नदी के किनारे एक छोटे से द्वीप में हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें द्वैपायन कहा गया तथा इनके शरीर के रंग को देखते हुए इनका नाम कृष्ण रखा गया। व्यास ने वेदों का अध्ययन कर मंत्रों के आधार पर उसे 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में वर्गीकृत किया। वेदों को नया स्वरूप देने के कारण वे वेदव्यास कहलाए। वेदव्यास महान विद्वान और तपस्वी थे। इन्होंने लोक कल्याण की भावना से महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है। कहा जाता है महाभारत को लिखने के लिए व्यास जी ने गणेश जी से कहा तो वे बोले, मैं एक ही शर्त पर लिखूंगा कि लिखते समय मेरी लेखनी रुकने ना पाए। यदि रुकी तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। व्यास जी ने इस तरह से श्लोक बोले कि जितनी देर में गणेश जी श्लोक को समझकर लिख पाते, उतनी देर में वे अगला श्लोक सोच लेते। महाभारत में वेदव्यास जी ने बताया कि मनुष्य किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करके उन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसमें से वन पर्व में उन्होंने लिखा है, मनुष्य के पास सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख क्रमशः वैसे ही आते हैं जैसे रथ के चक्के की तीली घूमती रहती है। शांति पर्व में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को उपदेश दिया गया है, तुम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्नशील रहो। पुरुषार्थ बिना केवल भाग्य के बल पर राजा उद्देश्यहीन हो जाता है। राजा को आवश्यकतानुसार कठोरता और कोमलता का सहारा लेना चाहिए तथा अपने स्वार्थ के कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए। उसे वही करना चाहिए जो सभी के लिए हितकारी हो। वेद व्यास जी ने विचार किया कि बहुत संख्या में लोग भारत की संस्कृति से अनजान हैं। इसके लिए वेद व्यास जी ने सभी के लिए सहज और सरल रूप में पुराणों की रचना की। पुराणों में व्यास जी द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। परोपकार से पुण्य तथा दूसरों को पीड़ित करने से पाप की प्राप्ति होती है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेदव्यास की प्रमुख रचनाएं महाभारत, 18 पुराण तथा वेदांत दर्शन है। ऋषि पराशर के पुत्र थे महर्षि वेदव्यास। वर्गीकृत कर वेद को फैलाया ज्ञान का प्रकाश।
द्वीप में जन्मे कृष्ण काय थे, द्वैपायन कहलाए। महाभारत, अष्टादश पुराण, वेदांत दर्शन थी उनकी रचनाएं। अब हम बात करेंगे वैष्णव संत महर्षि सुपंथ सुदर्शन की, जो महाभारत काल के ही एक ऋषि हैं। इनका जन्म लगभग 3290 ईसा पूर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सुदर्शन था। वे सुपंच के नाम से भी जाने जाते थे। बचपन से ही वे घंटों भजन और पूजन में लगे रहते थे। उनके इस भाव को देखकर उनके गुरु करुणामय ने उन्हें ज्ञान, नीति और आध्यात्म की विशेष शिक्षा दी थी। विद्या प्राप्ति के बाद सुपंच सुदर्शन भक्ति और सत्य की खोज में लग गए। दीनों, असहायों की सहायता और साधु सेवा उनके जीवन का परम उद्देश्य था। भगवान श्री कृष्ण के भक्त महर्षि सुपंच की बताई हुई शिक्षाएं आज भी ग्रहण करने योग्य हैं। ईश्वर से डरो, इंसान से नहीं। बल, बुद्धि, रूप, सौंदर्य, धन का घमंड ना करो। सदैव दूसरों का उपकार करो। स्वाभिमान की हर कीमत पर रक्षा करो। संसार के सुख भोगने में ही मत लगे रहो। पारलौकिक आनंद की प्राप्ति का प्रयास करो। इस प्रकार की शिक्षाएं उन्होंने दी। महर्षि सुपंच सुदर्शन का आश्रम इटावा जनपद के पंचनदा टीले पर स्थित है। नीति, ज्ञान, आध्यात्म की शिक्षा का दिया दान। ऐसे वैष्णव संत महर्षि सुपंथ सुदर्शन महान। कृष्ण के भक्त थे, सद्गति की दी थी शिक्षा। कृष्णा में थे गुरु महान, जिनसे ली थी दीक्षा।